दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीबीए द बर्निंग एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 का, पार्ट 3, पार्ट 4 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा कोशिश किया है क्लियर करने का। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्कोर करेंगे नंबर एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% का लाभ पर बेचता है। कोई व्यक्ति है एक वस्तु को 20% का लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है, अगर वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपये कम में बेचता है और 5 रुपया कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। तो व्यक्ति का क्रय मूल्य ज्ञात करना, जो सीपी है, व्यक्ति वस्तु को किस रेट में खरीदा था। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। हम मानते हैं सीपी मेरा 100 रुपया है। आपको जो मन करता है वो मान लीजिए, चाहे 100 मान लीजिए, चाहे 90 मान लीजिए, आपको जिससे कैलकुलेशन आसान हो वही मानिए। सीपी मेरा 100 रुपया था। सीपी मेरा 100 रुपया था। एसपी कितना हो जाता है? 20% लाभ पर बेच रहे हैं, एसपी हो जाएगा 120 रुपया। ठीक है। अब बोला है वह इसे 20% कम में खरीदता है। सीपी मेरा 100 था, 20% कम में खरीदता तो 80 रुपया होता है 100 का चीज। फिर अगेन मेरा सीपी कितना हो जाता? 80 रुपया हो जाता है। ठीक है। तथा 5 रुपया कम में खरीदता है, 5 रुपया कम में बेचता है तो 25% लाभ होता है। अगर हम 80 का 25% लाभ निकालेंगे तो मेरा एसपी निकलेगा। एसपी कितना हो जाएगा? 80 इंटू 125 बटा में 100। इसको कर सकते हैं 5, यहाँ पर कर सकते हैं 4, इसको काटिए 20। तो एसपी मेरा कितना हो गया? 100 रुपया। एसपी मेरा 100 रुपया हो गया। अब दोनों एसपी का डिफरेंस मेरा कितना होगा? एक 120 दिया हुआ है, एक 100 दिया हुआ है। तो एसपी माइनस एसपी, 120 माइनस 100, 20 रुपया। दोनों एसपी का डिफरेंट मेरा 20 रुपया दिया हुआ है। 20 का मतलब 5 दिया हुआ है। तो मेरा सीपी कितना है? हम 100 रुपया माने थे, तो 100 का मतलब कितना होगा? 20 का इक्वल टू दिया हुआ है 20, 20 इक्वल टू 5 दिया हुआ है। एक इक्वल टू हो जाएगा 5 बटा में 20 हो जाएगा। अब मेरा सीपी कितना माने थे? हम 100 रुपया माने थे। 100 लगा दीजिए ऊपर, 20 5 100, 5 5 25। तो ये आपका जो वस्तु खरीदा था व्यक्ति 25 रुपया में खरीदा था, ये आपका आंसर है। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर दबा के कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। एक फल विक्रेता ने 7500 रुपये में कुछ आम खरीदा। कोई फल विक्रेता है 7500 रुपये में आम को खरीदता है। कितना आम खरीदता है हमको नहीं पता, कुछ आम खरीदता है। उसने 40% आम को 20% लाभ पर, जो 40% आम है, जितना आम खरीदा उसका 40% को 20% लाभ पर बेचता है। और 1/3 आम है, जितना आम खरीदता है उसका 1/3 को 20% हानि पर बेचता है। 1/3 को 20% हानि पर बेचता है। और जो शेष आम बच गया उसको भी कुछ लाभ पर बेच देता है, कुछ प्रतिशत। जो बचा हुआ आम है उसको भी कुछ % लाभ पर बेचता है। हमको नहीं पता कितना लाभ पर बेचा। यदि उसका कुल लाभ 12%, ओवरऑल लाभ है जो 7500 पर 12% है, ठीक है ना, बेचने पर उसको 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो शेष फल जो बचा हुआ था उसको कितने लाभ पर बेचा है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है। ये गगन प्रताप मैथ्स का ग्रुप है, उस पर इधर उधर घूम रहा था तो हम इसको लेके आए आप लोग को बताने के लिए दोस्तों। चलिए तो देखते हैं। मानते हैं हम 150 आम मेरे पास है। 150 हम क्यों माने? आपको जो मन करता है वो मान लीजिए। 150 माने कि 7500 से मेरा 150 कट जाएगा, 150 से 7500 कट जाएगा, 150 1/3 से कट जाएगा, इसीलिए 150 हम माने। जो मानना आप मान सकते हैं। टोटल आम मेरे पास कितना है? टोटल कितना है मेरे पास आम? 150 मैंगो है। एक आम का दाम हम निकाल सकते हैं। हम 7500 रुपये हम खरीदे हैं तो 7500 बता 150, एक मैंगो का दाम निकलेगा। एक मैंगो का दाम मेरे पास कितना है? 50 रुपया आ गया। ठीक है। अब 40% आम को 20% लाभ पर बेचता है। 150 का 40% कितना होता है? 60 होता है। 150 का 40% 60। देखिए निकालते हैं। 60 मैंगो को हम कितना हम खरीदे थे? एक मैंगो का दाम मेरा 50 रुपया था, तो 60 मैंगो का दाम 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 के 30, मतलब 3000 दाम है।
3000 को हम 20% लाभ पर बेचते हैं, ठीक है ना। 3000 का 20% लाभ कितना हो जाएगा, 6/5, 120/100, 6/5, 5 छक्का 30, 0 0 6 छक्का 36, मतलब कि हम 3600 रुपये में बेचते हैं पहला 40%, मैंगो को 20% लाभ पे। अब दूसरा का जो है 1/3 है, 150 का 1/3 कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। 150 टोटल था मेरे पास, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 मैंगो को हम कितना में बेचते हैं, 20% हानि पर, ठीक है। 50 मैंगो इंटू 50 रुपये एक मैंगो का दाम था, 50 कितना हो जाएगा, 2500 को कितना में बेचते हैं, 20% हानि पर, मतलब 4/5 इंटू 4/5, 4/5 करते हैं, 5 5 25, 0 5 को 20, यानी कह सकते हैं कि हम इसको 2000 रुपया में बेचते हैं, 2000 में बेचते हैं इसको। यहाँ पर कितना में बेचे हैं, 3600 में बेचे हैं। इसको टोटल जोड़ने पे 2000 प्लस 3600 कितना हो जाता है, 5600 रुपया हो जाता है। 2000 प्लस 3600 5600 रुपया हो जाता है। मेरे पास कितना आम खर्चा हो चुका है, इधर 50 आम खर्चा हो चुका है, और इधर कितना आम खत्म हो चुका है, 60 आम खत्म हो चुका है। 60 और 50 कितना, 110। मेरे पास आम कितना बचा हुआ है, 40 आम बचा हुआ है, मतलब मेरे पास 110 आम खत्म हो चुका है। 150 हम आम माने थे, मेरे पास आम बचा हुआ है 40 आम का क्रय मूल्य कितना होगा, 50 रुपये एक आम का, मतलब 2000 रुपया है मेरे पास। 2000 रुपया हम खरीदे हैं आम को। ये 7500 पर 12% का लाभ निकालेंगे, कितना होगा, 7500, देखिए इधर 7500, 112/100, यहाँ से ये 0, यहाँ से ये 0 काटिएगा तो यहाँ पर 84, 8400 रुपया में हमको ओवरऑल बेचना है, यानी 8400 रुपये में हमको ओवरऑल बेचना है। यहाँ पर आ गया आपका कितना, 5600 हो गया। 8400 में से 5600 घटाते हैं, मेरे पास कितना बचेगा, फिर घटाइए 5600 को घटाएं, 14 में से 6 जाता है 8, यहाँ पर 7 में से आपका कितना जाता है, 5 2 बचा, 2800 रुपया मेरे पास है। हमको 2000 में खरीदे थे, हमको 2800 रुपया, मतलब 800 रुपया का लाभ कमाना है, हमको 800 का लाभ कमाना है ओवरऑल। 2000 तो मेरा क्रय मूल्य है, हमको 2800 रुपया में टोटल ये जो बचा हुआ है 40 को संतरा आम है उसको बेचना है, 800 रुपया हमको लाभ हो गया। मेरा 800 रुपया क्रय मूल्य मेरे पास कितना है, सीपी 2000 रुपया इंटू 100 कर दीजिए, ये से ये 0, ये से ये 0, ये से ये 0, यानी कह सकते हैं 40% के लाभ पर हम जो बचा हुआ संतरा है उसको बेचेंगे। ये बहुत ही गुड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए ने 1 लाख रुपए के पूंजी लगाकर कोई व्यापार आरंभ किया। जो ए है 1 लाख रुपए का पूंजी लगाया और एक व्यापार में आरंभ किया, शुरुआत किया। 1 वर्ष पश्चात बी उसमें 2 लाख की पूंजी लगाकर प्रवेश किया। 1 वर्ष जब बीता व्यापार का तो बी आ गया, कितना लाख रुपए लेके, 2 लाख रुपया लेके व्यापार में शामिल हो गया, ठीक है। व्यापार के आरंभ के समय से 3 वर्ष तक का लाभ कितना है, 3 वर्ष तक का लाभ 84,000 रुपया है। जब व्यापार आरंभ हुआ था 3 साल बाद उसका लाभ हुआ 84,000 रुपया। तो लाभ में बी का भाग ए के भाग से कितना % अधिक है। जो लाभ हुआ 84,000 उसमें बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। तो आइए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले दोस्तों क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, उसकी भावनाओं को समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखते हैं, बनाते हैं, भावना समझते हैं इसका क्वेश्चन का। मानते हैं ये ए है, ये मेरा बी है। ए कितना लाख रुपया लेके आया, 1 लाख रुपया लेके आया, 1 लाख रुपया लेके आया। बी कितना लाख रुपया लेके आया, 2 लाख रुपया लेके आया। ए कितना साल तक रहा, 3 साल तक। आरंभ जब स्टार्ट हुआ था तभी से ए है, मतलब 3 साल मतलब 36 महीना, 12 तिहाई 36, ये 36 महीना तक रहा। बी कितना महीना तक रहा भाई, बी रहा था 2 साल, 2 साल मतलब 24 महीना, 1 साल बाद घुसा 24 महीना। अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, ये 5 0 से 5 0 गोल, ये भी 5 0 गोल हो गया। अब यहाँ पर आ गया 12 तिहाई 36, यहाँ पर 12 दूना 24, यहाँ पर 3, यहाँ पर आ गया 4। ए रेशियो बी का अनुपात कितना है, 3:4। जो बी है 4 भाग कमाता है, ए है 3 भाग कमाता है। तो बी कितना अधिक है, ए से 1 भाग अधिक है। टोटल कितना है मेरा, 7 भाग है, 7 भाग में 1 भाग अधिक है बी 1 भाग अधिक है, कितना भाग में, 7 भाग। लाभ कितना हो रहा है मेरा, 84,000 इंटू 84, 12 7 84, मतलब कि 12,000 रुपया जो है बी ए से एक्स्ट्रा कमाता है।
तो क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका मार्क्स आएगा। एक मेरा टीचर थे, कहते थे मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स, लेस प्रैक्टिस लेस मार्क्स, नो प्रैक्टिस नो मार्क्स। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए तो आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, एक क्वेश्चन तक नहीं छूटेगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, और कल हम सोचते हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने का, कोई नया चैप्टर। हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।